एक बार स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि अब की बार क्या हो सकता है। अब की बार क्या मोदी सरकार हो सकती है या अब की बार कांग्रेस का जमाना आ सकता है। फ्रेंड्स, बहुत लोगों के जीवन में इस तरह के संघर्ष आते हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस संघर्ष को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी के द्वारा। न्यूमरोलॉजी में पॉलिटिकल न्यूमरोलॉजी एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर हम पॉलिटिक्स के बारे में बता सकते हैं, लोगों के एनालिसिस फैक्टर्स को करके हम लोग बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं ऐसे तय है कांटे की टक्कर हुई है दोनों भी पॉलिटिकल पार्टीज में और काफी गठबंधन होने के बाद में भी आपने देखेंगे कि मोदी जी ने जो सीटें ली हुई है वो किस बदौलत पर ली है, क्या न्यूमरोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं और कैसे पॉलिटिकल न्यूमरोलॉजी आपके साथ में बात करती है। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशंस को ऑन जरूर कीजिएगा। तो आइए एनालिसिस की तरफ चलते हैं। देखिए, एनालिसिस में मैं आपको कुछ फैक्टर्स बताऊंगा, कुछ फिगर्स बताऊंगा जिसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आज के हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनके डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो उनके डेट ऑफ बर्थ है 17/9/1950। इस हिसाब से हम एनालिसिस करते हैं तो 1 + 7 = 8 आता है। 8 उनका जन्मांक है जिसे हम उनका पर्सनैलिटी नंबर भी कहते हैं और इसको हम टोटल कर लेते हैं, यानी डेट, मंथ और ईयर को हम लोग टोटल कर लेते हैं तो उनका भाग्यांक जो है वो आता है 5। और नरेंद्र मोदी, इसका हम लोग टोटल करते हैं उनका नेम नंबर निकालने के लिए, तो इसका भी टोटल आता है 41 मीन्स 5, यानी उनका जो नेम नंबर है उनके डेस्टिनी नंबर को सपोर्ट करता है। अब 5 अंक को हम लोग एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलेगा कि 5 अंक आपको क्या बताता है। 5 अंक जो है उसके पास एनालिटिकल पावर बहुत जबरदस्त है, यानी लास्ट मोमेंट पर वो ऐसी चीजों को एनालिसिस कर सकता है जो नॉर्मल व्यक्ति कर नहीं सकता, क्योंकि बुध का नंबर है। बुध आपको क्या देता है, आपको सेल्स एंड मार्केटिंग के स्किल्स प्रोवाइड करता है। बुध आपको सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स के साथ आपको एनालिटिकल पावर देता है, आपको इंटेलेक्चुअल पावर देता है। साथ में बुध आपको कम्युनिकेशन स्किल देता है, पीपल स्किल्स देता है। यानी हम सोचेंगे तो हमें पता चलता है कि ये सारी चीजें मोदी जी के कैरेक्टरिस्टिक में आपको दिखाई देगी। कम्युनिकेशन स्किल्स दिखाई देगी, पब्लिक स्किल्स दिखाई देगी आपको। कम्युनिकेशंस को कब चेंज करना, निगोशिएशन स्किल्स भी उनके अंदर दिखाई देती है फ्रेंड्स, बिकॉज 5 नंबर का प्रभाव बहुत जबरदस्त भरा हुआ है। दूसरा आप देखेंगे 1 + 7 = 8 आता है। तो 1 इज द सन, 7 इज द केतु। जब सन केतु के साथ में जुड़ जाता है फ्रेंड्स तो ऐसे लोगों को आध्यात्मिक शक्तियों के साथ साथ देवीय शक्तियों का सहारा मिलना चालू हो जाता है, यानी इनके साथ में मिरेकल्स 11th हाउस में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि 1 नंबर आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, 7 नंबर जो है वो आध्यात्मिकता को रिप्रेजेंट करता है और 1 और 7 जब इकट्ठा हो जाते हैं तो जीव जो आत्मा होती है वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज्यादा पसंद करती है। दूसरी बात, आप ये देखेंगे कि इनकी डेट ऑफ बर्थ के एनालिसिस में भी आप देखेंगे तो 5 अंक का जो कैलकुलेशन है वो 2 बार आया हुआ है, यानी इनका भाग्यांक भी 5 है, इनके डेट ऑफ बर्थ में भी 5 आया है 50 में, और आप देखेंगे कि इनका जो नेम नंबर का टोटल भी जो है वो 5 पर आया हुआ है। इसका मतलब देखिए कि कैसे, यानी कम्युनिकेशंस को किस तरह से बदल सकते हैं, ये उनके अंदर क्वालिटीज आपको देखने के लिए मिलेगी। और जब भी आपको लगता है कि किसी ईयर का कैलकुलेशंस आपको करना है तो 2024 का टोटल भी जो है वो 8 आता है। कहीं ना कहीं सैटर्न के द्वारा रूल किए जाते हैं। सैटर्न वाले जो थोड़े से जो होते हैं वो हार्ड वर्कर होते हैं, दूर दृष्टिकोण रखते हैं, फ्यूचरिस्टिक होते हैं, फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। और सैटर्न वाला जो व्यक्ति होता है वो बहुत ज्यादा जजमेंटल भी होता है और उसके साथ साथ हार्ड वर्किंग होने के साथ साथ लेग वर्क बहुत करना पसंद करते हैं। तो आप देखेंगे कि पूरे चुनावी दौर में सबसे ज्यादा काम यदि किसी ने किया है एट द एज ऑफ मोर देन 70 ईयर्स के होने के बाद में भी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क किया हुआ है, बहुत चले हैं, रैलियाज भी बहुत सारी की कंपैरेटिवली राहुल गांधी। अब आप देख सकते हैं, इन्हें हम देख सकते हैं कि इस एज में भी उस व्यक्ति के अंदर कितना पावर है और कितना अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है। बट ईयर नंबर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चलता है कि ईयर नंबर उनका क्या बताता है। ईयर नंबर कैलकुलेट करना यदि आपको नहीं आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो दिया हुआ है, वो बताता है कि ईयर नंबर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ईयर नंबर को कैलकुलेट करते हैं मोदी जी के, तो मोदी जी का ईयर नंबर आता है, देखिए उनकी डेट ऑफ बर्थ है 17/9, यहाँ पे 2024 लेंगे हम लोग, तो उसका आप टोटल करेंगे तो ईयर नंबर उनका 25 पे चला जाता है। यानी हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि 2024 में ये 8 अंक आ गए। 8 और 8 16, 16 और 9 हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आते हैं 25। तो उनका जो नंबर है 25 ये 7 पर आ जाता है। तो इस ईयर में 7 नंबर की ऊर्जा वो ज्यादा एक्सेस कर रहे हैं। 7 आपको फिजिकल पावर भी देता है, आपको इंट्यूशंस पावर भी देता है लास्ट मोमेंट पर। बट एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि 2024 में उन्होंने चुनाव के पहले राम मंदिर जी स्थापना की,
यानी अयोध्या में उन्होंने जो राम मंदिर की स्थापना की, वहां पर जो मूर्ति की स्थापना की, ये भी उनके स्पिरिचुअल जर्नी का एक पार्ट है जो उनके ईयर नंबर के साथ में कनेक्टेड है। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि कहीं ना कहीं उनके जीवन में 7 नंबर की ऊर्जा जुड़ी हुई है। उनके जीवन में मिरेकल्स एकदम लास्ट मोमेंट पे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोग राहुल गांधी जी की टोटल एनालिसिस करते हैं, न्यूमेरिक एनालिसिस करते हैं, तो हमें पता चलता है कि भाई इनके साथ क्या होने वाला है। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 19/6/1970। अब इनका कैलकुलेशंस करते हैं तो इनका जन्मांक 1 है और भाग्यांक जो है वो 6 आता है। इनका कार्मिक नंबर जो है वो 8 आता है। तो कार्मिक नंबर 8 आने के कारण इनके जीवन में आप देखेंगे अप्स एंड डाउन्स हमेशा लगे हुए हैं। साथ में यदि हम इनका टोटल कैलकुलेशंस करेंगे, नेम नंबर का भी हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे तो वो 8 ही आता है। अब आप देखेंगे राहुल का भी टोटल करेंगे तो वो 16 आता है, तो वो भी 7 पर आता है। नरेंद्र मोदी जी का भी हम लोग टोटल करेंगे नरेंद्र का, तो वो भी 25 आता है, वो भी 7 ही आता है। तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल एनर्जी दोनों के साथ में भी कनेक्टेड हुई हुई है। और ईयर नंबर का हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे तो 2024 क्या बता रहा है? 2024 बताता है 8 अंक को, जहां पर शनि की ऊर्जा बहुत ज्यादा एक्सेस की जाती है। अब शनि आपको भी हार्ड वर्क देता है, आपको भी लैग वर्क करने की क्षमता देता है, आपको भी जजमेंटल बनाता है ना। बट एट द सेम टाइम एक चीज और होती है आपके साथ में, और वो है आपको आपका जो अस्तित्व है, आपका जो नंबर है, वो कहां पर लेकर जा रहा है, ये भी ज्यादा मायने रखता है। तो जब हम इनका पर्सनल ईयर नंबर निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि इनका पर्सनल नंबर ईयर नंबर क्या है। तो देखिए इनकी डेट ऑफ बर्थ का हम लोग टोटल करेंगे। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 19/6, यहाँ पे 2024 लिखेंगे ईयर में, तो 2024 और इसका टोटल करेंगे तो ये आता है 24, और 24 में देखेंगे तो इनका टोटल 2 + 4 और करेंगे हम लोग तो आता है 6, जो इनके डेस्टिनी नंबर में कनेक्टेड होता है, इनके भाग्य के साथ में कनेक्टेड होता है। तो ये साल जो है वो राहुल गांधी जी का भाग्य बिल्कुल चमक सकता है, उनके भाग्य में जोर आ सकता है, क्योंकि ये साल बहुत ही अप्रतिम है उनके लिए। बट उन्हें एक एडवाइस देना चाहूंगा, यदि वीडियो देख रहे हैं या कोई उनके बहुत करीब है तो उन्हें एक न्यूमरोलॉजिकल एडवाइस देना चाहूंगा कि उनका नेम नंबर जो है वो 8 पे आ रहा है। यदि यही नेम नंबर जो है वो किसी ऐसे नंबर पे चले जाए जो 1 और 6 का कॉम्पेटिबल नंबर है, तो उनके जीवन में भी चमत्कार होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि उनका जन्मांक और उनका नेम नंबर जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करता, एंड दैट्स व्हाई ही इज ऑलवेज गोइंग टू स्ट्रगल विद द हायर अथॉरिटीज। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा एनालिसिस। मैं आपको सिर्फ आपके ऊपर छोड़ता हूं कि दोनों के साथ में एक आध्यात्मिक ऊर्जा जुड़ी हुई है, बट नरेंद्र मोदी जी का जो कैलकुलेशन है, न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशंस जो है वो बहुत ही एक्यूरेट है। उनका जन्मांक भाग्यांक जो है वो एक दूसरे का सपोर्टिव है, और साथ में उनका कर्मांक भी जो है वो भी एक दूसरे को सपोर्ट करता है। और केतु की ऊर्जा वो अपने साथ ले चलते हैं, बिकॉज वो स्पिरिचुअल है, वो योगा प्राणायाम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, मंत्र जाप रेगुलर बेसिस पे करते हैं, इसलिए उस एनर्जी को वैसे ही वो एक्सेस कर रहे हैं, जो चीज राहुल गांधी जी के साथ में नहीं जुड़ी हुई है। उनकी डेट ऑफ बर्थ में 1 और 6 है, जहां पर हम 80% से भी ज्यादा लाइफ में अप्स एंड डाउन्स या स्ट्रगल हम लोग पाते हैं। और उनका नेम नंबर जो है वो 8 पे आने के कारण ना तो वो जो सपोर्ट जो है उनकी पर्सनालिटी नंबर को नहीं करता है। एंड दिस इज द रीजन फ्रेंड्स कि वो दोनों के बीच में ज्यादातर देखेंगे, कंपेटेबिलिटी में देखेंगे तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूमरोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है वो नरेंद्र मोदी जी का है। फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट डाल के जरूर बताइएगा कि आपको ये एनालिसिस कैसे लगा। और दूसरी बात, आप इसी तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कीजिएगा। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु कंसल्टेशन आप लेना चाहते हैं तो मुझे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। और इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो साइड में 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आ रहे हैं, उनको जरूर देखिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।